पुरुषस्य अत्यंत बंधोच्छेद अभावे। ये कभी भी पूरी तरह से बंद नहीं होगा, ये कहना ठीक है स्वामी जी, क्योंकि प्रलय भी होती है बीच में। तो पूरी तरह से बंद नहीं हुआ ना, प्रलय के बाद फिर चलेगा। बंद पूरी तरह कहाँ हुआ, थोड़ी देर के लिए होगा। जैसे हम रात को सो जाते हैं, अगले दिन फिर खड़े हो जाते हैं फिर काम करते हैं, तो पूरी तरह थोड़ी खत्म हो गया। मर भी गए तो फिर अगला जन्म होगा। मरना भी थोड़ी देर के लिए एक विराम है, छोटी सी कुछ देर का विराम है, ठीक है ना। तो पूरी तरह बंद नहीं होगा। चलिए, तो पुरुषस्य अत्यंत बंध उच्छेद अभावे, तो पुरुष का अत्यंत बंधन का विनाश कभी नहीं होगा, मतलब हमेशा के लिए मुक्ति हो गई, ऐसा कभी नहीं होगा। यद्वा परम मोक्ष अभावे, अथवा दूसरी ढंग से कह दिया कि उसका पूरी तरह अनंत काल के लिए मोक्ष नहीं होगा। तो ये क्यों नहीं होगा, इसका हेतु बताते हैं। हमेशा के लिए मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष के बाद भी लौटना पड़ेगा, संसार में आना पड़ेगा। तो लोग कहते हैं जी जब मोक्ष से वापस ही आना है तो फिर जाएं क्यों, ऐसा तर्क भी उठाते हैं लोग। जब मोक्ष से वापस ही आना है तो फिर जाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करें। तो मैं उनसे कहता हूँ आप सुबह ऑफिस जाते हैं, वो कहते हैं हाँ जी। फिर शाम को लौट के घर आते हैं, हाँ जी। जब आपको शाम को वापस ही घर आना ही था तो फिर क्यों गए थे ऑफिस, आपको भी नहीं जाना चाहिए था, फिर आप क्यों गए थे। तो उसने कहा हमें ऑफिस जाने से फ़ायदा होता है, सैलरी मिलती है, काम करते हैं, पैसा मिलता है, परिवार चलाते हैं, बच्चों का पालन करते हैं, लाभ होता है इसलिए जाते हैं। तो मैंने कहा हमको भी मोक्ष में लाभ होता है, इसलिए हम क्यों नहीं जाएंगे हम भी जाएंगे। तुमको नहीं जाना मत जाओ, हम तो जाएंगे। भाई दोपहर में खाना खाया, आपको पता है शाम को फिर भूख लगेगी, फिर दोपहर में क्यों खाया जब शाम को फिर खाना पड़ेगा। तो अब नहीं खाना चाहिए था ना, फिर क्यों खाया। तो आप ये सोचते हैं कोई बात नहीं, शाम को दोबारा भूख लगेगी, दोबारा खा लेंगे, पर अभी तो भूख लग रही, परेशानी है, अभी तो निपटाओ, अभी तो खाओ। तो जैसे हम बार बार खाना खाते हैं, हमें मालूम है फिर खाना पड़ेगा, कल फिर खाना होगा, परसों भी खाना पड़ेगा, रोज़ खाना पड़ेगा, फिर भी हम खाते हैं। ऐसे ही हमें पता है मुक्ति से आएंगे हम, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे। जब खाना बार बार खा सकते हैं, रोज़ नहाना धोना कर सकते हैं, तो बार बार मोक्ष में क्यों नहीं जा सकते। जा सकते हैं तो जाएंगे। चलिए, तो इसका हेतु बता रहे हैं कि अनंत काल के लिए मोक्ष क्यों नहीं होगा। बोलिए, व्यावृत्त उभय रूपः भाष्यम यतः पुरुषः खलु उभय रूपाभ्याम मुक्तत्व बद्धत्वाभ्याम व्यावृत्तः पृथक भूतो अस्ति। क्योंकि जीवात्मा दोनों रूपों से, सदा से बंधन और सदा से मुक्ति, इन दोनों से अलग है। न वो नित्य मुक्त है न नित्य बद्ध है, स्वभाव से न बद्ध है न स्वभाव से मुक्त है। अविवेकात् बद्धो भवति, अविवेक मिथ्या ज्ञान के कारण वो बंधन में आता है, कारण पूर्वक है। और विवेकात् खलु मुक्तो भवति, और विवेक से, तत्व ज्ञान से उसका मोक्ष होता है। तो दोनों ही कारण पूर्वक है, स्वाभाविक तो कुछ भी नहीं है। अग्रे वक्षति ही अग्रे, सूत्रकार आगे बताएंगे। न एकांततो बंध मोक्षौ, तीसरे अध्याय में कहेंगे, पुरुषस्य अविवेकाद्रिते, जीवात्मा का बंधन और मोक्ष दो में से कोई भी स्वाभाविक नहीं है। अविवेक के बिना बंधन नहीं, विवेक के बिना मोक्ष नहीं, तो दोनों नैमित्तिक है। जब अविवेक आएगा तो बंधन हो जाएगा, विवेक हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा, तो बारी बारी से दोनों आएंगे। इसलिए न तो सदा जीवात्मा बंधन में रहेगा और न सदा मुक्ति में रहेगा। सदा बंधन में भी नहीं रहेगा, सबकी मुक्ति होने वाली है बारी बारी से। बारी बारी का मतलब लाइन में लगकर नहीं है कि हाँ सबका नंबर आ गया, चलो भाई चलो, आपका नंबर आ गया, चलो बस वाला बोल रहा है चलो आपका नंबर आ गया, बैठो बस में, ऐसा नहीं है। बारी बारी से का मतलब मेहनत करने से, जिसको तत्व ज्ञान हो जाएगा उसका मोक्ष हो जाएगा, और जिसको तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो उसका भी देर लगेगी। पर देर लगेगी तो हमें हमेशा थोड़ी पिटता रहेगा, यहाँ कब तक पिटेगा। पिटने की एक सीमा होती है, कब तक मार खाएगा, खा खा के तंग आ जाएगा, फिर कहेगा बस अब मैं थक गया हूँ, अब मैं नहीं रहूँगा यहाँ, अब तो जाऊँगा। तो जब बहुत पिट पिट के तंग आ जाएगा संसार में, फिर उसको तत्व ज्ञान होगा कि ये तो बेकार है, निकलो यहाँ से, मोक्ष में चलते हैं, वहीं शांति है। तो इस प्रकार से दोनों नैमित्तिक हैं, कोई भी स्वाभाविक नहीं है।
अतः तस्य न परम मोक्ष, इसलिए जीवात्मा का अनंत काल के लिए मोक्ष कभी नहीं होगा। तस्मादेव सर्वेषां पुरुषाणाम क्रमेण मुक्तत्वात् संसारोच्छेदो न भवति, इसीलिए सभी जीवात्माओं का क्रम से मुक्ति होने पर भी अत्यंत बंद संसार नहीं होगा, अत्यंत विराम नहीं होगा। कुछ जाते रहेंगे, कुछ आते रहेंगे, उनका टाइम पूरा हो जाएगा, वो वापिस आ जाएंगे। ठीक है ना। स ऐसा सिद्धांत सांख्य सूत्र द्वय वर्णितो, ये जो सिद्धांत है कि अनंत काल तक संसार चलता ही रहेगा, कभी भी पूरी तरह से बंद नहीं होगा। जैसे अब चल रहा है ऐसे ही आगे भी चलेगा। ये 2 सूत्रों में जो सिद्धांत बताया 59 और 60 में, दयानंद ऋषिणा अभिमतो अस्ति, तो महर्षि दयानंद जी ने भी इसको स्वीकार किया है सत्यार्थ प्रकाश में। 9वें समोल्लास में उन्होंने भी कहा है मुक्ति में जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, इसलिए यही सिद्धांत ठीक है। सूत्रार्थ लिखिए। प्रमाण हो गया कि मुक्ति से वापस आएंगे। बिल्कुल आएंगे। जीवात्मा दोनों रूपों से पृथक है। जीवात्मा दोनों रूपों से पृथक है। दो रूप कौन से, ब्रैकेट में लिखिए। स्वभाव से बंधन, पहला स्वभाव से बंधन और दूसरा स्वभाव से मुक्ति। ठीक है, ब्रैकेट बंद। तो जीवात्मा इन दोनों रूपों से रहित है। स्वभाव से बंधन भी नहीं है, स्वभाव से मुक्ति भी नहीं है। तो इसलिए बारी बारी से जाएगा और फिर वापस भी आएगा। तो अनंत काल तक संसार चलता रहेगा, वो बंद नहीं होगा। अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा। तो क्या लिखिए, जीवात्मा दोनों रूप से पृथक है। हाँ, स्वभाव से बंधन और स्वभाव से मुक्ति, इन दोनों से रहित है। हाँ, अब उपसंहार पीछे का लिखना होता है, तो इसलिए संसार चलता रहेगा, पूरी तरह से बंद नहीं होगा। व्यावृत्त अलग, पृथक, दोनों रूपों से अलग हो, पृथक है। न तो स्वभाव से बद्ध है, न स्वभाव से मुक्त है, बल्कि कारण से है।